बेटी का जन्म होता है तो कई घरों में उदासी का माहौल छा जाता है, मानो घर की खुशियां ही छिन गई हों। वजह यह कि माँ बाप बेटे की ख्वाहिश रखते हैं और बेटी का जन्म लेना उनके सपनों पर एक आघात सा होता है। यही सोच समाज को आगे बढ़ने से रोकती है और यही वजह है कि कुछ राज्यों में लड़कियों की तादाद कम से कमतर होती जा रही है। लेकिन बेटी बचाओ मुहिम के लिए कुछ संजीदा लोग इस देश में मौजूद हैं। पुणे के एक डॉक्टर हैं जो अपने अस्पताल में बेटी होने पर डिलीवरी चार्ज नहीं लेते। इस परिवार में पहले एक बेटा जन्म ले चुका था, लेकिन उसके बावजूद परिवार वालों की चाहत दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई मां से बेटे की थी। बेटी का जन्म ये परिवार नहीं चाहता था और यही तनाव इस महिला को रात दिन साल रहा था। लेकिन इस महिला की पुकार सुनी एक डॉक्टर ने, डॉक्टर गणेश पुणे के डॉक्टर हैं, जिनकी खास बात ये कि वो बेटी के जन्म होने पर डिलीवरी चार्ज नहीं लेते। इनके अस्पताल में 250 से ज्यादा लड़कियों का जन्म हुआ है और इन्होंने एक बार भी किसी बेटी के जन्म का खर्चा नहीं लिया। डॉक्टर गणेश की बेटियों के लिए मुफ्त डिलीवरी स्कीम को सुनकर ये महिला भी इसी अस्पताल में आई जहां एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन इस बार यहाँ खुशियाँ मनाई गई और मिठाई बांटकर बेटी का स्वागत किया गया। लड़की के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, ये सुनकर ये यहाँ पर आए थे और उसमें हमारे घर वाले कहते थे लड़की नहीं चाहिए। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर ने समझाने के बाद हो गई। बेटी के जन्म होने पर इस माँ को बिल नहीं भरना पड़ा क्योंकि डॉक्टर गणेश पिछले 2.5 साल से किसी से पैसा नहीं ले रहे। डॉक्टर गणेश की इस सोच की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। कई दफे उनके यहाँ कई माँ ऐसी आई कि जिनके बेटी होने के जन्म पर उन्हें परिवार वालों ने मायके तक भेज दिया, तो कई दफे बेटी के जन्म होने पर कई लोग न सिर्फ बिल देने आए बल्कि बेटी को लेने भी नहीं आए। अभी तक हमारे 253 डिलीवरी हो गई जिनका हमने बिल नहीं लिया लड़की होने के बाद। उसमें से लगभग 30-32 तो सीजर हो गए कि जो लड़की होने के बाद हमने कोई बिल नहीं लिया और लड़की का जन्म का जश्न बनाया, हमने सेलिब्रेट किया हॉस्पिटल में। इतना बड़ा फैसला लेना डॉक्टर गणेश के लिए आसान नहीं था। घर से ही विरोध शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक नई शुरुआत कर देश में मिसाल कायम कर दी। पहले कुछ दिन तो मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं थी। वो मेरे माँ, मेरी पत्नी, वाइफ या भाई ये सब बोलते थे कि ये क्या हमारा काम नहीं है, वो गवर्नमेंट का काम है, आप क्यों ये ऐसा कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर की ओर देखो, वो कैसा है, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां घुमाते हैं और आप। लेकिन मुझे तो उनसे ज्यादा लड़की का जन्म का सेलिब्रेशन करने में ज्यादा खुशी आ रही। शुरुआत में इनके पास सिजेरियन के लिए आने वाले डॉक्टरों को ये फीस अपने पास से देते थे, लेकिन बाद में इनकी पहल से प्रभावित होकर डॉक्टरों ने भी इनका साथ दिया, चाहे दवाई का खर्च हो या फिर दूसरे खर्च। डॉक्टर गणेश सारे खर्च खुद उठाते हैं। उनका अस्पताल लोगों के लिए एक मिसाल है, जिसका कहना है कि चाहे बेटा हो या फिर बेटी, सब एक बराबर है। दोनों के जन्म पर एक सी खुशी होनी चाहिए। इस समय पुणे से प्रतिभा चंद्रन।